अभी भी हमारे समाज में है। लड़के और लड़कियों में भेद किया जाता है, परिवार वालों से भी और सोसाइटी के तौर पर भी। भारत के बहुत सारे घरों में यही हाल है। बहुत सारे माँ बाप के लिए मैं 2 लाइन में चाहूंगी आप जरूर कहें, जो अपनी बच्चियों को आगे बढ़ने से या बहुत सारी सामाजिक जो भी हो परिस्थितियाँ, उसकी वजह से वो उनको रोकते हैं। बहुत बुरा लगता है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि सहानुभूति व्यक्त करने से कुछ होगा क्या? ये तो उसको भी पता है कि उसका हाल बुरा है, तो सहानुभूति व्यक्त करने का समय गया। अब मैं उनसे दूसरा सवाल पूछना चाहता हूँ। आखिरी जिम्मेदारी तो महिला को स्वयं उठानी पड़ेगी और थोड़ा बोलना भी सीखना होगा। चित्रा जी, मुझे लगता है बोलती तो खूब है ये, लेकिन बोल के ही रुक जाती हैं। घर में जब महिला दुखी होती है तो बोलती तो बहुत है। वो चिल्ला लेगी, इधर उधर कर देगी, रसोई में बर्तन पटक देगी और शांत हो जाएगी। मैं कह रहा हूं, बर्तन पटकने भर से शांति नहीं आनी चाहिए। जंजीरें तोड़े बिना शांत मत हो जाना। अभी हमारी बच्चियां बहुत आगे बढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी हमने देखा है अभी भी हमारे समाज में है, बच्चे लड़के और लड़कियों में भेद किया जाता है, परिवार वालों से भी और सोसाइटी के तौर पर भी। दिल्ली या बड़े शहरों की बात नहीं हो रही है, लेकिन हम लोग इतनी रिपोर्टिंग करते हैं, गांवों में हमने देखा है। उसको कैसे अपने आप से दूर रखें और अपने जीवन को आगे बढ़ाने में क्या चीजें हमें मदद कर सकती हैं? देखिए, इंसान है अगर आप, तो अपने खिलाफ जो कुछ बड़ी से बड़ी मूर्खता का और हिंसा का आप काम कर सकते हैं, उन कामों में से एक ये है लिंग आधारित भेदभाव। क्योंकि इंसानों में 50% तो महिलाएं ही हैं। उनसे आप भेदभाव कर रहे हो तो माने आप उनको जानोगे ही नहीं कभी। और अगर नहीं जानना है किसी को तो बहुत जरूरी हो जाता है कि अपनी आंखें खराब कर ली जाए। भाई, एकाध कोई चीज हो, ये पूरा पेविलियन है, इतना बड़ा है, यहां मैं कह दूं कि मुझे ये यहां पर ये तौलिया रखा हुआ है, इसको नहीं जानना है, तो मैं ये कर सकता हूं कि मैं हर तरफ देखूंगा, मैं इस तौलिए की तरफ नहीं देखूंगा, उपेक्षा कर दूंगा, दिखाई ही नहीं देगा, तो जानने की नौबत नहीं आएगी। पर यहां पर मान लीजिए 50% लड़कियां महिलाएं मौजूद हैं, और मैं कह दूं कि मुझे इनको नहीं जानना है, इनके विषय में अपनी मान्यताएं रखनी है बस, तो वो हो नहीं पाएगा। क्योंकि मैं जहां भी देखूंगा ये दिखाई देंगी, ये 50% है, इनकी उपेक्षा करना संभव ही नहीं है। इन्हीं से पैदा होते हैं, घर में भी यही है, बाहर भी, तो उपेक्षा तो की नहीं जा सकती। पर मैंने तो तय कर रखा है कि ये जो है ये हीन होती हैं, इन्फीरियर होती हैं, और मेरे मन में इनके लिए मान्यताएं हैं, इन्हें घर में बंद करके रखो। यूरोप के कई देशों में उन्हें अभी 20-40 साल पहले तक वोट देने का हक नहीं था, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता था। तो मैं मान के चल रहा हूं इन्हें गाड़ी चलाना नहीं आता, इन्हें वोट देना नहीं आता, इन्हें कुछ नहीं आता। तो उसके लिए फिर जरूरी हो जाएगा कि मैं अपनी आंखें ही फोड़ लूं। क्योंकि अगर मैंने इनको गौर से देख लिया तो इनकी सच्चाई दिख जाएगी, और सच्चाई यह है कि हीन तो नहीं है, हीन तो नहीं है, और मुझे मानना जरूरी है कि ये हीन है, मुझे मानना जरूरी है कि ये हीन, और जहां देखो यही दिखाई देती हैं, तो मेरे लिए जरूरी हो जाएगा कि मैं अपनी आंखें ही खराब कर लूं। और जो अपनी आंखें खराब कर लेगा उसने तो अपनी जिंदगी खराब कर ली ना। उसे अब महिलाएं छोड़ दो, कुछ भी ठीक से नहीं दिखाई देगा। आचार्य जी, लेकिन बहुत सारे माँ बाप के लिए मैं 2 लाइन में चाहूंगी आप जरूर कहें, जो अपनी बच्चियों को आगे बढ़ने से या बहुत सारी सामाजिक जो भी हो परिस्थितियां, उसकी वजह से वो उनको रोकते हैं, तो उनके लिए जब आप जैसे लोग बोलेंगे तो मुझे लगता है कि काफी ज्यादा असर पड़ेगा। जो अपनी बच्चियों को आगे बढ़, उनका क्या होता है, अच्छा पढ़ लिख गई, अब इसकी शादी करके अपनी जिम्मेदारी खत्म कर लेनी है, अच्छा हमारे पास पैसा है बैंक में, ये पैसा खर्च नहीं करना है, इसको दहेज में देना है। हालांकि अब वो तमाम कुरीतियां टूट रही हैं, लेकिन फिर भी लड़कियों को ये उनके दिमाग में डालने के बजाय कि नहीं, 18 साल के बाद आपको नौकरी करनी है, इस समय के बाद आपको अपने पैरों पर खड़ा होना है, इस समय आपके पास इतना पैसा होना चाहिए, उसके बाद आप आगे की बात सोचें। हम बचपन से ही भरने लगते हैं कि बड़े होके शादी करनी है, तुम तो पराया धन हो, तुम ये, मतलब आपको लाखों लाख लोग सुनते हैं और देश के कोने कोने तक आपके वीडियोज आते हैं। तो उन माँ बाप के लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, माँ बाप को तो लगातार संदेश देता ही रहता हूँ, और आपने ठीक कहा, लाखों लोगों तक बात जाती है। मैं समझता हूँ लाखों महिलाओं के जीवन पर प्रभाव भी पड़ा होगा, शायद बहुतों की जिंदगी पूरी तरह बदल गई है।
बिल्कुल हुआ है। और माँ बाप को तो लगातार बोलता ही रहता हूं कि अगर अपने आप को हकदार मानते हो बाप बोलने के या माँ बोलने के, तो फिर इंसाफ करो बच्ची के साथ। उनको तो बोलता ही रहता हूं। पर एक बात और है उससे आगे की भी। बच्ची के साथ तब नाइंसाफी हो सकती है जब वो बच्ची थी, पर एक बार वो 16-18 की हो गई, 25 या 35 की हो गई, तो वो उस नाइंसाफी को आत्मसात कर चुकी होती है। ये जिस लिंग आधारित भेदभाव की हम बात कर रहे हैं ना, इसको करने वाले सिर्फ पुरुष ही नहीं है, महिलाएं दूसरी महिलाओं के खिलाफ भी करती हैं, और खतरनाक बात यह कि महिलाएं खुद अपने खिलाफ भी करती हैं। और उसमें बहुत सारा रोल होता है टीवी सीरियल का। आप उठाकर देख लें तो उसमें एक महिला दूसरी महिला को पीछे खींचने में लगातार लगी रहती है, और घर में महिलाएं गौर से इतना देखती हैं, फिर टीवी बंद करने के बाद उन चीजों को वो घर में अप्लाई करती हाँ। हैं। अब महिला 35 साल की हो गई है मान लीजिए, हाँ। ये तक हो सकता है कि माँ बाप दोनों गुजर गए हों, माँ बाप तो इस दुनिया में ही नहीं है, लेकिन वो आज भी स्वयं को हीन मानती है, और वो अपनी बच्ची में भी हीनता के संस्कार भर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आखिरी जिम्मेदारी तो महिला को स्वयं उठानी पड़ेगी। दूसरे ने आपके साथ जो किया सो किया, आप अपने साथ बुरा क्यों कर रहे हो? बिल्कुल। दूसरे ने आप पर कुछ प्रभाव, कुछ संस्कार डाले तो डाले, और तब आप असहाय थी, दुर्बल थी, आपने स्वीकार कर लिया, पर आज भी क्यों स्वीकार करे हुए हो? अब तो 18 पार कर गए ना, मैं तो कह रहा हूं अब 35 की हो गई, 55 की हो गई। तो महिलाओं की दुर्बलता का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि महिलाएं स्वयं ही उस दुर्बलता के साथ सामंजस्य बना बैठी हैं, एडजस्ट हो गई हैं। और जो व्यवस्था चलती है ना पितृ प्रधान, उसमें इतना ही नहीं किया जाता कि बस शोषण कर लो महिला का, शोषण के एवज में उन्हें कुछ सुख सुविधाएं भी दे दी जाती हैं, बिल्कुल। और उन सुख सुविधाओं की लत लग जाती है। सब जानते हैं, महिलाओं का हितैषी हूं इसलिए बोल रहा हूं। माँ बाप को इतना बोला है मैंने, इतना बोला है मैंने कि लड़कियों के साथ भेदभाव करते हो, कि उनको और बोलने का अब मैं कोई तुक नहीं समझता। तो मैं महिलाओं से बात कर रहा हूं सीधे, मैं पूछ रहा हूं कि आप ये बार्गेन स्वीकार क्यों करते हो? इसको फॉस्टियन बार्गेन बोलते हैं, जहां आदमी अपनी एक तरह से अपनी अपनी आत्मा बेच देता है, कुछ सुख सुविधाओं स्वार्थ के एवज में, कि कुछ चीजें मिल रही हैं, बैठे बिठाए मिलेगा, खाने को मिलेगा, घर में हो ऐसा हो वैसा हो, तुम्हें काम करने की जरूरत क्या है, तुम्हें आजादी की जरूरत क्या है, तुम्हें देवी मान के पूजेंगे ना, तुम घर संभालो, तुम माँ हो, और माँ तो पूजनीय होती है, ये सब बातें। बिल्कुल। महिला जब तक अपनी प्रगति का और मुक्ति का बीड़ा स्वयं नहीं उठाएगी, दूसरों से शिकायत करना और दूसरों से उम्मीद करना बात को बहुत नहीं आगे ले जा सकता, क्योंकि दूसरों के पास अपनी जिंदगी है भाई, और इस दुनिया में इतना निस्वार्थ, इतना निष्काम कोई होता नहीं कि दूसरे के लिए अपनी जान दे दे। तो जिसको अपनी जिंदगी बचानी है, जिसको खुद बेहतरी करनी है, उसे अपना जिम्मा खुद लेना पड़ेगा। बिल्कुल। तो अब आप लोगों के ऊपर है कि आपको अपनी जिंदगी कहां तक ले जानी है। पुरुष की शिकायत, पति की शिकायत, माँ बाप की शिकायत, व्यवस्था की शिकायत, इतिहास से शिकायत, परंपरा संस्कार की शिकायत, वो सारी शिकायतें जायज हो सकती हैं, लेकिन उन शिकायतों से मुक्ति नहीं मिलने वाली। शिकायत कर करके आज तक कोई नहीं तरा, जबकि उन शिकायतों को मैं नहीं कह रहा आपकी शिकायतें गलत है, आपकी शिकायतें बिल्कुल ठीक हो सकती हैं, पर अब शिकायत करना बंद करते हैं और संघर्ष करना शुरू करते हैं। जिसे आजादी चाहिए उसे संघर्ष करना पड़ेगा। ये बहुत सुंदर बात आपने बोली है, और यकीनन जब भी इस तरह की परिस्थिति आए तो खुद से पूछ लेना चाहिए कि हमें अपनी जिंदगी से क्या चाहिए। कई बार उंगली पकड़ के माँ बाप एक छोर तक पहुंचाते हैं, वहां से कोई और मिलता है दूसरी छोर तक ले जाता है। बच्चा पैदा होने के बाद जिंदगी महिलाओं की और बदल जाती है। तो जैसे जैसे महिलाओं के ये जो जीवन के चरण है वो आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन एक बार शांति से बैठ करके खुद से पूछ लेना चाहिए
कि हमें क्या चाहिए और हम किन चीज़ों में अपने आप को संतोष का अनुभव कराते हैं, हम किन चीज़ों से खुश हैं। और मुझे लगता है कि आज की तारीख में बहुत कम ऐसा होता है जब महिला के पास इतना समय हो कि वो खुद से ये सवाल करे। ये सवाल इसलिए भी ज़रूरी है, और आचार्य जी मैंने तो देखा है, जैसे हम लोग तो नौकरी करते हैं, अच्छी पोजीशन पर आ चुके हैं, लेकिन हालांकि इसके पीछे बहुत लंबा संघर्ष है, संघर्ष पीछे छूट जाते हैं जब सफलता सामने होती हो तो। लेकिन बहुत सारी महिलाएं जो घर का कामकाज करती हैं उनको गिना ही नहीं जाता है। जैसे मैं अपनी मम्मी, वो नौकरी नहीं करती थी, लेकिन सुबह से लेकर सुबह 4 बजे से लेकर रात के 10-11 बजे तक लगातार वो करती रहती थी। लेकिन अगर पिताजी कमा के आएंगे तो सारा ख्याल उनका रखा जाएगा, और घर में अगर किसी के भी अगर हाउस वाइफ हैं तो कहा जाता है तुम करती क्या हो, दिन भर तो घर पे रहती हो। इस तरह का ताना दिया जाता है। जबकि सच्चाई ये है कि हम अगर एक दिन घर में खाना बनाने वाली या झाड़ू पोछा करने वाली नहीं आए तो हमारी जिंदगी क्या होती है, दिन भर वही करते हुए खट जाती है। उनको बहुत कमतर आंका जाता है। तो उनके लिए क्या है संदेश आपका? देखिए, कि आप कम से कम, हमें पुरुषों से आगे नहीं जाना है, हमें पुरुषों के बराबर रहना है, चाहे वो घर में काम करने वाली महिला हो, ऑफिस में काम करने वाली महिला हो, या यहां पर बैठी हुई महिलाएं या लड़कियां या बेटियां हो। जी, मैंने घर में रहने वाली महिलाओं को पुरुषों से ज्यादा काम करते हुए देखा है। सच बात है। मैंने बाहर काम करने वाली महिलाओं को घर में आ करके अपनी दूसरी पारी शुरू करते हुए देखा है कि बाहर का काम कर लिया, अब घर का काम शुरू करो। मैंने घर में रहने वाली महिला को सबको खाना खिलाने के बाद खुद खाते हुए देखा है। मैंने देखा है कि कई बार कैसे, अब तो ठीक है लोगों के पास पैसा आ रहा है, लेकिन फिर भी भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या है अनुपात में, जहां पर बाई के और धोबी के पैसे बचाने के लिए, और ज्यादा नहीं, 500, 1000, 1500, 2000 बचाने के लिए वो अपने दिन के 2 घंटे लगाने को तैयार हो जाती हैं, भले ही डिटर्जेंट से हाथ उनका कैसा भी हो जाए। मैंने ये सब होते हुए देखा है। मैं चाहूं तो अभी सहानुभूति के तौर पर उनसे बोल सकता हूं कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, और उनकी हालत देखता हूं तो बहुत बुरा लगता है। मैं उनसे कह सकता हूं कि मुझे तुम्हारे लिए रोना आ रहा है, पर यह बोलने से कुछ होगा क्या? वो निसंदेह घर में बिल्कुल गाय की तरह बंधी हुई है, और बिल्कुल जैसे घर में हम किसी पशु को बांध लेते हैं और उसमें अपना ही स्वार्थ हम देखा करते हैं, वैसा ही उसका हाल होता है। भारत के बहुत सारे घरों में यही हाल है। बहुत बुरा लगता है, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि सहानुभूति व्यक्त करने से कुछ होगा क्या? ये तो उसको भी पता है कि उसका हाल बुरा है। मैं जा करके बस वहां पे कह दूं, अरे माय कॉमिजरेशंस, मुझे बड़ी संवेदना है आपसे, इससे कुछ होगा क्या? तो सहानुभूति व्यक्त करने का समय गया। अब मैं उनसे दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि जब तुम्हारे काम की कद्र नहीं, तो तुम कद्र जताते क्यों नहीं? जहां तुम्हारे काम का कोई मूल्य नहीं, तो तुम वो काम करे क्यों जा रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा अपना डर ही है जो तुमसे वो काम करवा रहा है? और झूठ मत बोलना कि प्रेम के नाते कर रहे हो, क्योंकि ये तो कोई प्रेम होता नहीं जो 100 तरह का अत्याचार और अन्याय बर्दाश्त कर ले। बिल्कुल। तुम घर में हर तरह की उपेक्षा झेलते हो, जो कि कई बार क्रूरता जैसी होती है, तुम उसको झेलते हो, और तुम्हारी हालत देख करके कोई भी थोड़ा संवेदनशील आदमी हो तो रो पड़े। बिल्कुल। तुम ये जो इतनी अपनी दुर्दशा घर में कराते हो, झूठ मत बोलो कि प्रेम के नाते कराते हो। मत कहो कि मुझे परिवार से बड़ा प्रेम है इसलिए ये मैं सब अपनी दुर्दशा बर्दाश्त करती हूं। मैं पूछ रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ डर है जो तुमको तुम्हारा जायज हक मांगने नहीं देता? और डर तो किसी हालत में सही नहीं हो सकता। अध्यात्म का केंद्रीय विषय ही यही है कि डर से कैसे मुक्ति मिले। आप उपनिषदों के पास जाएं और आप कहें कि मैंने ये सीखा कि बिना डरे कैसे जीना है, यही उनकी केंद्रीय बात है, तो आपने गलत नहीं कहा। उपनिषद बस यही सिखा रहे हैं कि बिना डर के कैसे जिया जा सकता है। तो अगर आप गृहिणी हैं और आप घर में सिर्फ डर की वजह से खटती रहती हैं, और डर और लालच, स्वार्थ, ये एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं।
बिना स्वार्थ के कभी डर होता नहीं। तो चाहे आपको डर हो चाहे स्वार्थ हो, वो एक ही बात है। तो आप गृहिणी हैं और आप अपने साथ 100 तरह की दुर्दशाएं स्वीकार कर रही हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप देखें कि इसमें आपके स्वार्थ कहां छुपे हुए हैं, इसमें आपका डर कहां बैठा हुआ है। आपका डर है जो अंततः आपका शोषण कर रहा है, कोई बाहर वाला नहीं। बाहर वाले को दोष दोगे तो बहुत होगा, अधिक से अधिक सहानुभूति मिल जाएगी, और सहानुभूति देने में मेरी कोई रुचि नहीं है। सहानुभूति देने वाले तो बहुत होते हैं, आके अरे 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 बड़ा बुरा हो रहा है आपके साथ, क्या बताएं, हाउसवाइफ्स इतना काम करती हैं पर कभी उनको क्रेडिट नहीं मिलता। अरे ये जीडीपी कैलकुलेट करने का तरीका ही बहुत बेकार है, हाउस होल्ड वर्क को जीडीपी में काउंट नहीं किया जाता। ये सब लिप सर्विस है, इससे कुछ नहीं होता। ये सब करने से जो घर में खट रहा है उसकी हालत में सुधार हो जाता है क्या? वो तो बस घर में ये कर रहा है कि दिन भर आलू के पराठे और धनिया टमाटर की चटनी बना रहा है दूसरों के लिए, और जिनके लिए पराठे और धनिया टमाटर की चटनी बन रही है वो खा पी के निकल जाते हैं, दुनिया देखते हैं, करियर आगे बढ़ाते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, सब तरीके से जो भी उनकी प्रगति है विकास है करते हैं। और ये अगले दिन के लिए फिर से आलू छीलना शुरू कर देती हैं और चना भिगोना रख देती हैं। तुम ये अपने साथ करवा रही हो, तुम इंसान हो, तुम क्यों हो करवा रही हो अपने साथ ये? किसी दूसरे को दोष हम बिल्कुल दे सकते हैं, पर दूसरे को दोष दे के क्या मिलेगा बोलो? हर आदमी अंततः अपनी स्थिति के लिए और अपनी बेहतरी के लिए खुद जिम्मेदार होता है ना। अकेले आए थे, अकेले जाना है। किसी दूसरे पर कितनी हम आशाएं टिकाएं? तो अपनी जिम्मेदारी खुद उठाइए और देखिए आपको अपने लिए क्या करना है। और थोड़ा बोलना भी सीखना होगा। लगातार खटते जाने के मुकाबले थोड़ा हम किन चीज़ों से परेशान हैं, क्या परिस्थितियां हमारे सामने हैं, ये घर वालों को बताना होगा। चित्रा जी, मुझे लगता है बोलती तो खूब है ये, लेकिन बोल के ही रुक जाती हैं। घर में जब महिला दुखी होती है तो बोलती तो बहुत है, और जो घर के बाकी लोग होते हैं उसको बोलने देते हैं। कहते हैं इसका बोलना कुकर की सीटी की तरह है, प्रेशर रिलीज हो जाता है। वो चिल्ला लेगी, इधर उधर कर देगी, रसोई में बर्तन पटक देगी और शांत हो जाएगी। मैं कह रहा हूं बर्तन पटकने भर से शांति नहीं आनी चाहिए, जंजीरें तोड़े बिना शांत मत हो जाना। ये जो हमने एक स्टीरियोटाइप भी बना रखा है ना, द टॉकेटिव फीमेल, कि महिलाएं बोलती ज्यादा है, बोलती ज्यादा है। वो इसीलिए ज्यादा बोलती हैं क्योंकि बोलने के अलावा उनके पास कुछ है नहीं। तो उनकी जितनी कुंठा है, उनके भीतर जितना आक्रोश है, उसको बस वो शब्दों से व्यक्त करती हैं। उसके अलावा अब समय आ गया है कि कर्म के माध्यम से अपना आक्रोश व्यक्त किया जाए और अपना स्थान हासिल किया जाए।